नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी पर। दोस्त, अगर आप भी इस यूट्यूब पर 10th क्लास के सेकंड शिफ्ट हिंदी का आंसर की देखने आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहें। आपको सही आंसर दिया जाएगा और आपको कोई भी गलत आंसर लगे तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। दोस्त, हम लोग सेट बी को हल करने जा रहे हैं, यानी उसका आंसर की जानेंगे। अगर आपका बी है तो आप लोग मिला लीजिए, नहीं भी है तो आप लोग देखते चलिएगा अंत तक। और एक और जरूरी बात दोस्त, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है? तो देवरानी यानी तो इसका हो जाएगा आंसर आनी। ठीक है, देवरानी में आनी आ रहा है तो इसका सही आंसर आनी हो जाएगा। चढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका आनी आई आ जाएगा, यानी इसका ए आंसर सही हो जाएगा, चढ़ाई। ठीक है, सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त तत्सम। ठीक है, तद्भव नहीं होगा दोस्त। ठीक है, अगर आप मारे हैं तद्भव तो आपका गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम। ठीक है, जलज किस शब्द का उदाहरण है? तो देखिए जलज जो है वो रूढ़ नहीं होगा, देशज नहीं होगा, आपका सही आंसर सी हो जाएगा, योग रूढ़। ठीक है, सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सेना देखिए पहला तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। भाववाचक नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई महसूस करने की चीज़ें नहीं आ रही। जातिवाचक नहीं होगा, आपका सही आंसर सेना एक समूह को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर समूहवाचक हो जाएगा। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? लोहा यानी उसको जोखा नापा तोला जाएगा तो इसका द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल नाउन। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए सेठ का जो स्त्रीलिंग होता है सेठी नहीं होता है। ठीक है, कुछ बच्चे ने सेठी नहीं मारा है लेकिन सेठी नहीं होगा। सेठाइन तो बिल्कुल नहीं होगी, तो कोई शब्द ही नहीं है। और सेठी भी नहीं होगा, होगा आपका सही आंसर तो सेठानी हो जाएगा। सेठ का सेठानी इसका स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए दोस्त, पुल्लिंग की बात करता है तो आपका अकाल पुल्लिंग हो जाएगा। अगर आप लोग इनमें से कोई भी मारे हैं तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ये सारे के सारे जो बी डी सी है ये स्त्रीलिंग है। मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं स्वयं देख लूँगा अपने आप की बात करें या निजवाचक। ठीक है, स्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखिए भाई ने मारा है 5 नहीं होगा, 3 तो और नहीं होगा और 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, आपका सही आंसर 6 हो जाएगा। 6। 11 नंबर प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? देखिए हिंदी में जो अनुनासिक वर्णों की संख्या है वो 3 नहीं होती है, उसका आंसर 5 हो जाएगा। जो क्वर के अंत में आता है अंग, ट्वर के अंत में आता है न, और त के अंत में आता है न। ठीक है, जो अंत में आता है वही होता है उसका क्या अनुनासिक वर्ग। ठीक है, जैसे प ब म हो जाएगा। ठीक है, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, यानी इसकी संख्या कितनी है? 5 है। 6 किन वर्णों की मेल से बना है? जो 6 दोस्त बना है तो आपका क हलंत प्लस मूर्धनी स से। ठीक है, ये आंसर बी नहीं होगा, ए आंसर होगा इसका। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए दोस्त। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्त। ठीक है, री उच्चारण का स्थान जो है वो कहाँ से होता है? तो आपका सही आंसर मूर्धा से हो जाएगा। और कंठ मारे हैं तो आपका बिल्कुल गलत है, मूर्धा इसका सही आंसर होगा। निम्न में कौन मूल स्वर है? तो देखिए मूल स्वर आप लोग ई मारे हैं यानी हर्ष ही मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है? देखिए उष्ण व्यंजन जिससे हवा गर्म निकलता है। ठीक है, उष्ण व्यंजन कहलाता है, यानी आपका डंटी स सारे जो स आते हैं वो उष्ण व्यंजन में आते हैं। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो देखिए भाई ने सगुन मारा है, इसका आंसर गलत है, आंसर होगा आपका निर्गुण। ठीक है, अगर निर्गुण मारे हैं तो आपका सही है। प्रेम वाटिका जो है किसकी रचना है? आप लोग पक्का मार कर आए होंगे घनानंद, लेकिन ये नहीं होगा, ये गलत है, आपका सही आंसर बी होगा, रसखान। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो आपका सही आंसर होगा दोस्त ए हो जाएगा, प्रेमगन ससो से। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है,
निम्न कौन प्रेम पीर के कवि है? आप लोग हो सकता है कि मार के आए होंगे रस खान। तो क्या आपका सही है? नहीं, आपका सही नहीं है। आंसर होगा घनानंद। ठीक है, इन दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इस सब चीज़ों को। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका सही आंसर बिहार नहीं होगा। आपका सही आंसर डी हो जाएगा, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। ठीक है, राघव बहुत तेज लड़का है, यह विशेषण का किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए, कुछ लोगों ने मारा है तुलनात्मक विशेषण, मैंने बहुत लड़कों को देखा है। तो आपका क्या सही आंसर है? तो नहीं, ये सही आंसर नहीं है। ये हो जाएगा प्रविशेषण यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। धनी, धन यानी धनवान व्यक्ति, उसको गुण को, उसको प्रॉपर्टी को बता रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी मारे हैं? नहीं, ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, नो डाउट। उसने हरीश को मारा था, इसमें भूतकाल का उदाहरण कौन है? तो देखिए, हरीश को मारा था यानी पहले मार दिया, वो काम कंप्लीट हो चुका है, यानी जो कंप्लीट क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, यानी पूर्ण भूतकाल। 24, निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का अगर पूछ रहा है, अगर आपने मारा है घोड़ा दौड़ता है, तो आपका बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। आपका सही आंसर ये होगा, सीता पुस्तक पढ़ती है। माया जाड़े से कांपती है, जाड़े से कांपती है, और यहाँ पर पूछ रहा है कारक, यानी से लगा है और कारक पूछ रहा है, तो आप सही से मार का ये करण से अगर मारे हैं आप सी, तो आपका बिल्कुल गलत है, 20 का आंसर सही होगा। ठीक है दोस्त आपका कितना सही और कितना गलत हुआ, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको कोई गलत आंसर लग रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। 26 का 26 है, किस मात्रिका छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 ठीक है मात्राएं होती है? तो आपका सही आंसर सोरठा हो जाएगा। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। ठीक है, पानी गए न उबरे, मोती मानसून चून, मानुष चून। ठीक है, अलंकार का उदाहरण देखिए, अलंकार से क्वेश्चन पूछा है, अगर आप मार के हैं दीपक, तो आपका बिल्कुल गलत है, आंसर इसका सी होगा, श्लेष। ठीक है, 28 नंबर देख लेते हैं, स्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही आंसर 25 हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, निम्न कौन वर्ण अल्पप्राण है? तो ठीक है, अल्पप्राण कौन कौन होता है? देखिए, यहाँ पर अल्पप्राण हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, यानी अंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण व्यंजन कौन हो जाएगा? तो आपका सही आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, मतलब कौन से शब्द है जो एक ही शब्द से मिला जाएगा, इतने के बराबर हो जाएगा, इतना उसका विचार मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लिप्सा। लिप्सा का अर्थ होता है लाभ की इच्छा। जहाँ तक सद सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, इसका एक वाक्य क्या होगा, एक शब्द क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, गलत है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यथासाध्य। ठीक है, ज्येष्ठ जो है उसका विलोम क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कनिष्क। गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? और गौरव शब्द का जो आप लोग मारे हैं लाघव मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही है। जातीय शब्द का विलोम क्या होगा? जातीय शब्द का विलोम विजातीय होगा, आप लोग तो मार के आए होंगे ये वाला। ब्राह्मण का जो प्राचीन शब्द है वो क्या हो जाएगा? आप लोग मारे होंगे चुत्राभुज, जो कि गलत है। हो सकता है आपने मारा होगा त्रिनेत्र, तो ये भी गलत है। हो सकता है आपने मारा होगा एप, तो आपका बिल्कुल सही होगा, ये आपका सही हो जाएगा। राजा का प्राचीन शब्द क्या होता है? तो राजा का प्राचीन शब्द आपने मार के आया हो केसरी, तो गलत हो जाएगा। तापस मार के आएंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, और त्रियामा मार के आएंगे तो ये भी गलत होगा। इसका सही आंसर डी, महीप। अब आते हैं, मेघ का प्राचीन शब्द क्या होगा? मेघ का प्राचीन शब्द दोस्तों हो सकता है आपके हम पयोध मार के आए होंगे, लेकिन होगा इसका आंसर डी। ठीक है, इसका डी आंसर होगा, हेम आंसर होगा।
निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग मार के आए होंगे ये वाला, लेकिन ये नहीं होगा। होगा इसका सी? नहीं, ये भी नहीं होगा। डी हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर ए होगा। सभा में प्रस्ताव स्वीकार हुआ, आपका ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? देखिए, त्योहार ऐसे नहीं लगाया जाता है। त्योहार आपको हो जाएगा, त्योहार सीधा सीधी होता है, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। त्योहार जो होता है फ्रेंड्स, एक सेकेंड देखते हैं, ठीक है। त्योहार जो होता है, त्योहार में वन अकेले होता है, ठीक है। एक अकेले होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। तो त्योहार इसका अशुद्ध शब्द है, बाकी शब्द सही है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? आप लोग डेट सहित आप लोग कमेंट बताइए। वैसे इसका आंसर डी होगा। आप लोग डेट सहित बताइए कितने तारीख को हुआ था, ठीक है। अगेय जी का पूरा नाम क्या था? तो आप लोग ये से वाकिफ होंगे, सच्चिदानंद हिरान वत्साय अगेय। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्ति करती है कविता निम्न में से कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या हो जाएगा। आप लोग हो सकते हैं हमारे होंगे बी, आपका बी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर सी होगा, एक वृक्ष की हत्या। खेत जहां धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? तो आपका क्या मार के आए हो दोस्तों? हो सकता है आपको मार के आए होंगे हिरोशिमा, बी मार के आए होंगे, डी मारे होंगे, लेकिन होगा इसका आंसर सी होगा। मैं लौट लौट कर आऊँगा फिर, ठीक है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता है? तो उसके चौखट में, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। 46, रेनर मारिका रिल्के के पिता का नाम, फादर का नाम क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ रिल्के। निशाका शब्द का अर्थ क्या होता है? निशाका यानी शंका मुक्त, शंका से मुक्त, संदेह से मुक्त। भीमराव अम्बेडकर किनके प्रोत्साहन पर शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश, ठीक है। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है, रिक्त स्थानों में क्या होगा? तो आपका सही आंसर हृदय की शिक्षा, ठीक है, हृदय की शिक्षा। अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के महादय कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त डी, नहीं, इसका आंसर बी हो जाएगा। वली अमाल किस शीर्षक की कहानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर, ठीक है, नगर हो जाएगा। ईश्वर पेटलिगर बताइए ये किस पाठ के लेखक हैं? ठीक है, वैसे लोकप्रिय कथाकार हैं गुजराती के, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ढहते विश्वास किस बांध में टूटने का प्रसंग आया है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा दलई बांध। 54, मंगवा को किसके साथ विवाद था? तो उसके बहू के साथ, ठीक है, उसके बहू के साथ था। संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। विनोद कुमार शुक्ल उपन्यास का नाम क्या था? तो देखिए, आप लोग हो सकते हैं मार के आए होंगे, सब कुछ होना बचा रहेगा, ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर डी, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर सी होगा, नौकर की कमीज, ठीक है। इसका ए नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इसका सी आंसर होगा नौकर का कमीज। अशोक वाजपेयी का माता पिता का नाम क्या था? तो उसके माता पिता का नाम निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी था, ये याद रखना है आपको। खैर, अब तो आप लोग एग्जाम देकर आ चुके हैं, ठीक है। फिर भी जिनका एग्जाम हो चुका है, आप लोग निश्चिंत रहिए। अब सुलोचना कौन थी? तो एक कवयित्री थी, ठीक है, नहीं, एक अभिनेत्री थी, ठीक है। इसका बी आंसर होगा, ठीक है, बी, सी इसका आंसर होगा अभिनेत्री, ठीक है। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तब परंपरा का मूल्यांकन आप मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द आपका देखिए छिपकली मारे हैं, तो आपका गलत है, ठीक है। आप
सूची पत्र मारे हैं तो गलत है। कठिनाइयाँ मारे हैं तो आपका गलत है। आपका आंसर सी होगा, कुमुदिनी। ठीक है। पीड़ा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आपका सही आंसर पीड़ित हो जाएगा। पीड़ा शब्द का पीड़ित। मोह शब्द का प्राची शब्द क्या होगा? सॉरी, प्राची बोल रहा हूँ। विशेषण क्या होगा? तो मोहित हो जाएगा, यानी इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला है बुध का शब्द का जो विशेषण है वो क्या होगा? तो आपका सही बौद्ध हो जाएगा। ठीक है। अमरजीत आज दिल्ली नहीं आया क्योंकि पानी बरस रहा था। यह पंक्ति वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर सी होगा, मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य होगा इसका आंसर। निम्न में कौन वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है? कर्म वाच्य लग जाएगा तो जो इसमें द्वारा रहेगा वह इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवगत यानी औ। कुख्यात में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कु। ठीक है। उपवाक्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उप। इसका आंसर डी होगा। ठीक है। 69 का डी हो जाएगा। वेदना शब्द में कौन सा पड़ता है? ना। इसमें ना आ जाएगा, अन्ना। ठीक है, अन्ना। रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि थे? हो सकता है आपने मारा होगा प्रयोगवाद, ये आपका गलत है। ठीक है। अनेकवाद मारा होगा तो ये भी गलत है। आपका सही आंसर सी हो जाएगा, उत्तर क्षयवादी। ठीक है, क्षयोदोत्तर के थे वो, क्षयोदोत्तर के थे। सच्चिदानंद हिरण्यवत्सयगे ने कितनी कविताओं का चयन कर तार सप्तम को किया था? तो इसका आंसर 7 होगा। ठीक है, नो डाउट। वीरेंद्र डगवाल की किस कृति पर रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? हो सकता है आप लोगों ने मारा होगा इस दुनिया में, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका बी सही हो जाएगा। रस्क शब्द का अर्थ क्या है? तो रस्क शब्द का अर्थ होता है ईश्वर्या। ठीक है, ईश्वर्या। हाँ, एक और क्वेश्चन है, सींग का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? आपने हो सकता है करताल या झाल या मृदंग मारा होगा, तो ये सब गलत है। ठीक है, आपका सही आंसर बी हो जाएगा, श्रृंगी। परसों शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो आप लोग किताब के माध्यम से जाने होंगे, और स्पर्श करो। ठीक है। विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? जब विराग होने पर कवि जो चले गए थे वो वृंदावन चले गए थे। कवि सुमित्रा नंदन पंत किस दर्शन के ओर प्रवृत्त हुए? आपका सही आंसर अरविंद दर्शन हो जाएगा। साफा क्या है? व्हाट इज साफा? तो साफा सी का हो जाएगा। साफा लंबा वस्त्र जिसके नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेटा रहता है, उसको कहते हैं साफा। आदिम शब्द का अर्थ क्या है? तो आदिम शब्द का जो अर्थ होता है अति प्राचीन। ठीक है, क्या ये सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है संधि विच्छेद से, हालांकि 2-3 है। पुरोहित का संधि विच्छेद क्या होता है? तो आपने बी मारा है, तो हाँ, ये सही है। ठीक है, आपने बी मारा है तो सही है। अब देखिए, माधवा आलय मतलब मधवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो सकता है आपने सी मारा होगा, तो बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा प प्लस अन हो जाएगा। ठीक है, प प्लस अन हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन का पूछेगा तो आप ए मारे होंगे, चाहे सी मारे होंगे, तो सी मारेंगे तो गलत होगा, ए मारे होंगे तो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय, तो हो सकता है आपने सी मारा है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 86, पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो पुत्र के लिए शोक। ठीक है, तो आपका सी सही आंसर हो जाएगा, पुत्र के लिए शोक। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो प्रति आ गया, तो आपका सही आंसर अविभाव हो जाएगा।
अब गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गगनचुंबी कर में तत्पुरुष समास, ठीक है, कर में तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज, लौकिकीय अर्थ क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिखावटी संयम, ठीक है, हो जाएगा इसका दिखावटी संयम। अब देखिए सिर पर भूत सवार होना, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मुहावरा दिया है सिर पर भूत सवार होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यानी धूर सवार होना, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा धूर सवार होना, धून सवार होना, ठीक है। मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करती थी? तो घर का नौकर काटा करता था। आपने माँ मारा है तो आपका गलत है, क्योंकि ये मसाला बनाया करती थी। हाँ, अभिनव शीर्षक पाठ के लेखक हैं। अभिनव शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, इसका रचयिता हो जाएगा अशोक वाजपेयी। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? तो सबसे बड़ा जज अम्मा को मानते हैं, ठीक है, अम्मा हो जाएगा। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियों भी मनुष्य का नियामक नहीं है, किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। थोड़ा ये डाउटफुल है, इसे कमेंट के माध्यम से उसको श्योर कीजिएगा, ठीक है, इसको हम कमेंट में बता देंगे, थोड़ा डाउटफुल है, आपको मालूम है तो आप बताइए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो उसके किशोर, या इसका आंसर किशोर हो जाएगा। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सी शब्द अंकित था? सियाराम, ठीक है, आप मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। दोस्त आप तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो आपका इसका ए एंड बी दोनों हो जाएगा, सब पुराने नहीं होते और सब नया खराब नहीं होते। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांत किसे कहा है? तो मैक्स मूलर को, ठीक है, इसका आंसर मैक्स मूलर हो जाएगा। मदन पड़ोसियों के आवारा छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो इसका आंसर लट्टू नचा रहा था, आंसर हो जाएगा। 100 प्रश्न, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सांवर दैया, ठीक है, सांवर दैया हो जाएगा। दोस्त आज मैथ का एग्जाम है और मैथ का आंसर इसी चैनल के माध्यम से किया जाएगा, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। अगर आप मैथ के एग्जाम देकर आइएगा और इस चैनल पर आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है, पूरा बेल आइकन को दबा दीजिएगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। मिलते हैं मैथ के एनालिसिस में, ठीक है, एग्जाम देकर आइएगा। जय हिंद दोस्तों।